हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस वीडियो। एंड ये वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ जितना भी पैनिक और डर का माहौल बना हुआ है उससे बच के रहिएगा। एंड क्या असलियत है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब आप जानिएगा। मैंने पेपर पढ़ा है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ लोकसभा की साइट पर, तो वो भी पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहले। और यहाँ पर ब्लैक एंड ये मुझे आपको बताना था कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि बहुत से लोग गलत जगह भटक जाते हैं। आपको भी पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ें आपको भी देखनी चाहिए, फिर समझना चाहिए आपकी खुद की नॉलेज से हिसाब से। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। मैं किसी को भी अपने नाम से, अपने चैनल के नाम से इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं भी सोशल मीडिया पर कोई मैसेज करके पैसे नहीं मांगता हूँ या कुछ भी उनको भटकाता नहीं, सजेशन नहीं देता हूँ। तो योर मनी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडली थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग। ठीक, अब ये बात हो गई। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा हमारा ये है कि कल जो है बात आई क्रिप्टो बैन का, जो क्लिप को लेकर वो आई है कि इन बिल टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज टू कम अप इन विंटर सेशन। विंटर सेशन का जो है वो शुरुआत होगी 29 नवंबर से, एंड 29 नवंबर से बात स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर डिस्कशन होगा। फाइनल कंसिडरेशन और पासिंग के लिए वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, अभी पब्लिक पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनल कंसिडरेशन वहीं पर होगा। तो पहली बात आपको जो नोट करनी है वो ये है कि अभी से बेचने का माहौल नहीं है। 29 के बाद जो आपका जो मानसून सेशन है वो हो जाएगा, उसमें जो फैसला आएगा उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपको बेचना है कि आपको रखना है। दूसरी बात, The cryptocurrency and regulation of official digital currency bill is among 26 new bills of a total of 29 bills in the government's legislative agenda। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ मैंने 2-3 बार डेली क्रिप्टो हिंदी जो मैं बनाता हूँ अपने शो पर, चैनल पर, उसमें कई बार मैंने आपको रिपीट करके बताई है कि हर गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अपने खुद के सीबीडीसी को लेकर बनाएगी, कुछ ना कुछ उसका माहौल क्रिएट करेगी, उसको लेकर प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि ताकि जो पैसा इधर मार्केट में इतना बड़ा लगा है वो पैसा अगर उधर लगेगा तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक, कंट्री की इकोनॉमी में और बाकी चीज़ों में। ठीक, अभी मैं आपको एक और तीसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वजीर एक्स हो गया, काउंट DCX हो गया, कॉइन, जितने भी हैं बाकी, उन सब पे एक टैक्स लगता था, आपको मालूम है, और वो गवर्नमेंट को दिया जाता था। पहली चीज़, गवर्नमेंट की अर्निंग भी बंद हो जाएगी वो चीज़ से। ठीक, टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जाते हैं, तो एक तरह से वो अपना खुद का कम करेंगे, तो उसको लेकर भी बात होनी चाहिए वहाँ पर, जो अभी डिस्कशन होगा मानसून सेशन में। तो मेरे ख्याल से वो एक पॉइंट, सॉलिड पॉइंट है हमारा, कि क्यों क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर बिल में ये बोला गया है कि ऑल टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। अब यहीं पर मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं दिया है। वहाँ पर दिया है कि सर्टेन एक्सेप्शंस होंगे टू प्रमोट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, ये कैसे न्यूज़ वाले बताते हैं आपको। प्रोहिबिट ऑल लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऑल लिखा है, और उसके बाद जस्ट बोल दिया हाउएवर इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस। जब एक्सेप्शंस है तो ऑल क्यों लिखा तुमने? ठीक, दूसरा, आप प्लीज़ न्यूज़ टीवी इन सब से दूर रहा करिए। जो इंडियन न्यूज़ टीवी है वो बिल्कुल, मतलब उनको टॉपिक मिल गया है लोगों को पैनिक करने का, क्योंकि बहुत से लोग क्रिप्टो में टीआरपी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो बैन की बातें करेंगे। ठीक, अभी बैन पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, आपको ये बात समझनी चाहिए, और 29 नवंबर के बाद देखना चाहिए। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक, तो एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडियन इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी हिट्स 10 बिलियन दिस वीक। ये 1 नवंबर को आर्टिकल आया था। ठीक, इसमें $10 बिलियन की इंडिया में मार्केट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। देखिए नवंबर 1, 2021 को, तो $10 बिलियन गैस छोटा मोटा रकम नहीं होता है, बहुत बड़ा रकम होता है, और 7% इंडियंस जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से मेरे को ये भी एक सॉलिड पॉइंट लगता है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए एक बार इस पर फैसला लेने से पहले। क्रिप्टो बैन अनलाइकली इन इंडिया, यहाँ बट गवर्नमेंट, ये आर्टिकल पहले आया था, बट यहाँ पर डेटा है जो वो इम्पॉर्टेंट है, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस पर बैठकर बात की थी, और इन्होंने ये देखिए बोला, इज़ लाइकली टू अलाउ ओनली दोज क्रिप्टो करेंसीज दैट हैव बीन
प्री अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़ टू बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो एक चीज़ ये है, आपको याद होगा जापान में क्या होता है। जापान के बारे में हमने कई बार बात की है कि वहाँ पर रिसेंटली एडा, कार्डानो और इन सब एक्सआरपी वगैरह को लिस्ट किया गया था। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जापान में लिस्ट कराने के लिए बहुत दिक्कत होती है, वहाँ की अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होती है। अथॉरिटीज़ रिसर्च करती है कि ये क्रिप्टो करेंसी सही है कि नहीं, गलत है कि सही है, तो वो देखकर वहाँ पर लिस्टिंग की जाती है। तो क्या इंडिया में ये सीन होने वाला है? क्या इंडिया में ट्रेडिंग अलाउ होगी, लेकिन उनमें होगी जिसको गवर्नमेंट पसंद करती है, सब में नहीं होगी? जो आईडीओ वगैरह छोटे मोटे सब आ रहे हैं लो कैप कॉइन्स, तो उनको दिक्कत होगी, क्या होगी? ये सवाल एक खड़ा होता है हमारे सामने पे, ठीक। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको बेच देना चाहिए? सबसे पहले दिक्कत सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस को, यानी वजीर एक्स, ठीक, यानी कॉइन DCX, यानी आपका एक कॉइनस्विच कुबेर हो गया। तो जितने भी यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं उनको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक, इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर वजीर एक्स ने देखिए डाला है, वीड लाइक टू रिट्रेट दैट वजीर एक्स इन ओपन ऑर्डर बुक एंड यहाँ पर मैं आपको उनके ट्वीट का मतलब समझा देता हूँ। बेसिकली मतलब क्या है ट्वीट का, उनके उनके ट्वीट का मतलब ये है कि वजीर एक्स का जो ओपन ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से अगर सेल ऑर्डर्स दिखते हैं तो सेल ऑर्डर्स की वजह से एक के बाद एक सेल ऑर्डर्स लगते हैं और वहाँ पर कॉइन को बाय करने वाले लोग नहीं बचते और वहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा डंप हो जाता है। यही एग्जांपल अगर मैं आपको वजीर एक्स में दिखाऊं तो ये हाल चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ का वजीर एक्स में, ठीक। एंड ये आईएनआर की मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो आईएनआर मार्केट कितनी रेड है वजीर एक्स में, ठीक, कितनी रेड है, कितना भयंकर यहाँ पर गिरावट आई है आईएनआर की मार्केट में। वहीं यूएसडीटी मार्केट में 16%, 13% आई है, ठीक, जो कि नॉर्मल है। मतलब ये वाली जो है ये उस हिसाब से नहीं लग रही होगी आपको जिस हिसाब से आईएनआर की मार्केट लग रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएनआर में ही दिक्कत आएगी वो एक्सचेंजेस को, ठीक। आने वाले टाइम में जो एक्सचेंजेस हैं उनको आईएनआर में दिक्कत आएगी। यानी कि एक बैन का मतलब सिर्फ होता क्या है, पहले बता देता हूँ। बैन का मतलब होता है कि जो देखिए, गवर्नमेंट कोई भी बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकती, क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उनको खरीदना बैन कर सकती है, उनको बेचना बैन कर सकती है, ठीक, और उनको कन्वर्ट कराना रुपए में, जो हमारे आईएनआर है उसमें बैन कर सकती है, ठीक। तो अब अगर क्या हो कि कुछ लोग उसको कन्वर्ट ही ना कराना चाहें कुछ टाइम के लिए, यानी आज से 6 साल 10 साल तक रखना चाहते हो, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने क्रिप्टो को ट्रस्ट वॉलेट, जैसे कोई भी वॉलेट है उस पर रख सकते हैं, या फिर सबसे बेटर ऑप्शन उनका ट्रेजर वॉलेट आती है उसमें रख सकते हैं, लेजर वॉलेट में रख सकते हैं, ठीक, और रख के आराम से बैठ सकते हैं, ठीक। उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। बट जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस को वहाँ पर दिक्कत आएगी। और अगर आप लोग का क्रिप्टो मूव हो रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन एक्सचेंजेस से हटा के आप किसी बाइनेंस या फिर कोई भी हो गया FTX, बायबिट, किसी पे भी रख सकते हो। एंड बस आपको यहाँ पर दिक्कत एक आएगी, वो ये आएगी कि आप अपने पैसे जो क्रिप्टो को बेच नहीं सकते जल्दी, ठीक। बेचने में अब थोड़ी दिक्कत आएगी। पहले क्या था कि आप डायरेक्टली बैंक में ले सकते थे, बट अब बैंक में डायरेक्टली किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से पैसे आना या पैसे उसमें जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो बैन लगने वाला है। अगर लगा तो, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर लगा तो, ठीक। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है तो कंसिडरेशन करेंगे, ठीक। पहली चीज़ ये हो गया। और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसको लेकर। मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ दिखती हो नहीं रही है कि इंडियन यहाँ पर एक्सचेंजेस के साथ जो हो रहा है वो, हालांकि स्टार्टअप्स के साथ बहुत काफ़ी बुरा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं भाई उसमें। कॉइन DCX, वजीर एक्स, जितने भी लोग हैं उन लोग का अगर वहाँ पर होने लगी, मतलब शॉर्टिंग करने लगे वहाँ पर, तो बहुत लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी, बहुत लोगों को दिक्कत होगी और कितनों का तो लॉस हो गया होगा कल से अभी तक, ठीक। और यही चीज़ है। एंड आपको एक और चीज़ खास दिखानी है मुझे, वो ये चीज़ है कि आप देखोगे कि बाइनेंस की जो मार्केट है, बाइनेंस की मार्केट बिल्कुल ही यहाँ पर मतलब उतनी अफेक्टेड नहीं लग रही है जिस हिसाब से वजीर एक्स की मार्केट अफेक्टेड है, ठीक। वजीर एक्स की मार्केट पूरी तरह से अफेक्टेड है और ये आपकी बाइनेंस की मार्केट है। आप देखोगे इसमें नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है और कोई भी प्राइस नहीं, यहाँ पे माना तो अच्छा खासा पंप भी कर रहा है, ठीक। सैंड भी पंप कर रहा है। डस्क हमारा ऊपर उठा था कल कल देखिए डस्क हमारा $38 तक गया था, 38 सेंट तक गया था, आई एम सॉरी। एंड यहाँ पर डस्क भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एटम भी कर रहा है, एडा भी कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्लीज़ पैनिक मत करिएगा।
पैनिक में सेल करने वाले अक्सर यहाँ पर बिना सोचे समझे बेचकर चले जाते हैं। ठीक, आपका अगर इंडियन एक्सचेंजेस में है तो कोशिश करिए कि अपने इंडियन एक्सचेंजेस से बाइनेंस या फिर किसी फॉरेन एक्सचेंज पर रख सकें, जहाँ से आपको अगर कन्वर्ट कराना है, आपको पैसे कराने भी हैं मान लीजिए आगे के टाइम में, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई ऑनलाइन फ्रेंड है जिसको आप बिटकॉइन दे सकते हो या फिर उनसे डायरेक्टली पेपाल में पैसे ले सकते हो। ठीक, पहला ऑप्शन ये। अब इसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊँ, वो ये है P2P। P2P यानी पीयर टू पीयर, और पीयर टू पीयर में ये होता है कि आप किसी बंदे को डायरेक्टली पेटीएम या उस पर आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। ठीक, तो उसमें ये नहीं होता है कि आप कहाँ से क्या ले रहे हो, क्रिप्टो आप वॉलेट से वॉलेट भेज रहे हो, बट आप उसमें P2P में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक, तो वो एक तरह से पेमेंट कराना तो इक्वल है ना, तो मतलब ये एक डील का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से प्राइवेट डील होती है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि एक चीज़ है जिस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक जब ये बिल जब पास होगा तो उस पे एक रीज़नेबल जो है मांगा जाएगा, और रीज़नेबल एक्सक्यूज़ देना चाहिए। अगर नहीं दे पाती गवर्नमेंट तो उस पर हम लोग यहाँ पर, हम लोग नहीं बहुत से लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आखिर रीज़नेबल एक्सक्यूज़ क्या है। क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग बाकी चीज़ें तो बहुत सारी अलग चीज़ें में भी होती है, करेंसीज़ में होती है, बहुत सी अलग चीज़ों में भी हो रही है। ठीक, तो सिर्फ एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट ये किस तरह से हार्म कर रही है लोगों को वो भी दिखाना चाहिए, क्या कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये मेरा पॉइंट है, मेरा टेक है। और आप अगर अपने क्रिप्टोज़ को किसी वॉलेट पे रख सकते हो, बाइनेंस वगैरह पे रख सकते हो। ठीक, एंड ये सब चीज़ें करना, एंड ध्यान रखना बिल्कुल भी पैनिक सेल अगर करना है तो पैनिक में सेल मत करना। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका पैसा बहुत गिरा होगा, बहुत ज़्यादा लॉस लग रहा होगा, बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी करना सोच समझ के करना। ठीक, सेलिंग करने से पहले इमोशन में सेलिंग मत कर देना, क्योंकि सेलिंग एक ने की, 100 ने की फिर उसको देख के, हज़ारों ने की उसको देख के, ऐसे करके पूरी मार्केट डंप हो गई है आईएनआर की। ठीक, आईएनआर में निकालना मुश्किल हो जाएगा, बस ये दिक्कत है हमारा पूरा। ठीक, तो गाइज़ आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।